शिवपुर उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव था, जहां लोग दिन ढलने के बाद अपने घरों में ही रहते थे। वहां एक कहानी प्रचलित थी कि रात के समय एक स्त्री गांव के इर्द गिर्द घूमती है, जो अकेले व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। इस डर से गांव के लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग इस कहानी को सिर्फ अफवाह मानते थे। गांव के एक किनारे पर सुरेश नाम का एक युवक रहता था। वह शहर में पढ़ा लिखा था और उसे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने कई बार अपने दोस्तों से इन कथाओं को सुना था, लेकिन वह हमेशा इन्हें मजाक समझता था। एक रात जब गांव के लोग सो चुके थे, सुरेश ने फैसला किया कि वह इस स्त्री की कहानी की सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल पड़ा। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। सुरेश ने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर खेतों की ओर बढ़ने लगा, जहां से स्त्री के देखे जाने की खबरें आई थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरेश ने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अब की बार उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुरेश को एहसास हुआ कि यह वही स्त्री है जिसकी कथा उसने सुनी थी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। स्त्री ने अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाया और एक भयानक आवाज में बोली, "तू क्यों आया है?" मेरे इलाके में सुरेश की आवाज गले में अटक गई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन स्त्री उसकी गति से भी तेज उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। सुरेश की सांस तेज हो रही थी। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और दम साधे बैठा रहा, लेकिन स्त्री ने उसे ढूंढ निकाला। वह सुरेश के पास आई और उसके कानों में फुसफुसाई, "अब तू कभी वापस नहीं जाएगा।" इसके बाद सुरेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे तुरंत गांव के हकीम के पास ले जाया गया। जब वह होश में आया तो उसने सारी घटना गांव वालों को बताई। उसकी कहानी सुनकर गांव में फिर से दहशत फैल गई।